सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में ईयर बुक्स की कितनी भूमिका है? क्या ईयर बुक्स आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? ईयर बुक मतलब शायद आपने नाम सुना होगा, नहीं तो अब मैं बता रहा हूँ। सबसे पॉपुलर ईयर बुक है इंडिया ईयर बुक हिंदी इंग्लिश में और भारत ईयर बुक हिंदी में। भारत सरकार के पब्लिकेशन डिवीज़न या प्रकाशन विभाग की द्वारा, जैसा कि नाम है ईयर बुक, हर साल ये किताब पब्लिश होती है। लगभग 900 से 1000 पेज के आसपास की ये ईयर बुक होती है। हर साल मार्च अप्रैल के आसपास ये पब्लिश होती है। इस तरह की ईयर बुक आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में? या बहुत सारी प्राइवेट पब्लिकेशंस की भी ईयर बुक आती हैं, जिनमें सबसे पॉपुलर मनोरमा ईयर बुक है। तो उसके अलावा अलग अलग पब्लिकेशंस की और भी वार्षिकी के नाम से या ईयर बुक के नाम से साल में एक बार किताबें आती हैं। मेरा मानना है कि कम से कम आपको 2 ईयर बुक ज़रूर पढ़नी है। एक तो इंडिया ईयर बुक अगर इंग्लिश मीडियम है, और हिंदी है तो भारत ईयर बुक, चूँकि वो गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, उसका डेटा सबसे ऑथेंटिक होता है और प्लस उसकी जो जानकारियां हैं वो भी आपके लिए एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ज़्यादा मददगार होती हैं। लेकिन वो केवल सरकारी पब्लिकेशन है, सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े डेटा योजनाएं होती हैं, तो इसलिए साथ साथ एक किसी प्राइवेट पब्लिशर की ईयर बुक भी साथ में कंसल्ट करें तो अच्छा है। और उसके लिए मैं मनोरमा ईयर बुक की सलाह देता हूँ। मनोरमा ईयर बुक तो ऐसी ईयर बुक है, कक्षा 10वीं 11वीं से ही बच्चे लेके पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैंने भी जब क्लास 11th में था तब मनोरमा ईयर बुक खरीदी थी पहली बार। तो होता क्या है कि जो पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस है, जीएस के जो सेक्शन है पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इको वगैरह, तो जनरली हम क्या करते हैं कि उनकी जो किताबें हैं, जो नोट्स है, जो मटेरियल हैं, वो तो पढ़ते हैं। लेकिन ईयर बुक, चूँकि ईयर बुक किसी हिस्ट्री या ज्योग्राफी से जुड़ी नहीं है, अलग से कहीं सिलेबस में लिखा नहीं है कि ईयर बुक पढ़ना है, ईयर बुक के जो मुद्दे हैं वो मिसलेनियस टाइप के हैं, तो कई बार हमें पता ही नहीं लग पाता है कि अच्छा ये भी पढ़ना, हमें इससे भी फायदा होगा। तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो सिलेबस में बताए गए विषय या खंड है, उनकी किताबें तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी इतनी ज़रूरी और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जो शायद आपकी नज़रों से ओझल हो जाएंगी, वो इतनी महत्वपूर्ण है कि ओझल ना होने पाए। और उसी में ईयर बुक, जो भारत ईयर बुक आप लेंगे तो उसमें आप देखेंगे 30-32 चैप्टर सरकार के विभिन्न विभागों के बारे में। उसमें पिछले 1 साल में सरकार के क्या डेवलपमेंट हैं, सरकार ने कौन से कार्यक्रम योजनाएं शुरू की, उपलब्धियां क्या रहीं सरकार की, उनकी जानकारी होती है, डेटा होता है। भारत ईयर बुक पलटेंगे तो एक चैप्टर कृषि मिलेगा, एक उद्योग मिलेगा, एक समाज कल्याण मिलेगा, एक ग्रामीण विकास मिलेगा। इस तरह से अलग अलग मुद्दों पे एक एक चैप्टर। कृषि वाला देखेंगे एग्रीकल्चर, तो उसमें 1 साल का पूरा डेवलपमेंट होगा कि कृषि मंत्रालय कृषि वाले सेक्टर में पिछले 1 साल में सरकार ने कौन कौन सी स्कीम चलाई, क्या रिजल्ट रहे, क्या आउटपुट, क्या उपलब्धियां रहीं। उसी तरह से उद्योग, उसी तरह से शिक्षा, उसी तरह से हेल्थ, उसी तरह से पर्यटन, उसी तरह से महिला कल्याण। तो और ये बहुत जरूरी है जानना आपको सिविल सेवा परीक्षा के लिए। प्रीलिम्स में भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे और मेंस में भी डायरेक्टली प्रश्न नहीं होंगे, तो इनसे जो आपको जानकारियां मिलेंगी, जो डेटा मिलेगा, उसकी जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट प्रश्न भी आ सकते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन प्रश्न आ जाएगा मेंस में। अब उसमें आपको जब शहरी स्थानीय वाला आप चैप्टर देखेंगे भारत, तो स्मार्ट सिटी मिशन दिया होगा कि क्या है मिशन, कब शुरू हुआ, उसकी क्या उपलब्धियां रहीं, कितना सरकार ने खर्च किया, योजना तो होगा उसमें कि आपके एक प्रश्न का आंसर तैयार हो जाएगा वहां से।
लेकिन मैंने कहा कि ये केवल सरकारी दस्तावेज है एक तरह से, तो साथ साथ एक प्राइवेट पब्लिकेशन, उसमें आप मनोरमा ईयरबुक को कंसल्ट कर लें। उसमें ओवरऑल 1 साल का देश दुनिया का क्या प्रमुख घटनाएं घटी हैं, समसामयिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, उनका एक कलेक्शन मिल जाएगा। तो पिछले वीडियो में एक मैंने बताया था कि डेली न्यूज़पेपर, रोज न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, रोज का रोज अपडेट रहेंगे। फिर मैंने कहा एक मंथली मैगजीन जिसमें पूरे महीने का एक जगह कलेक्शन मिल जाएगा। तो अगर किसी दिन मान लीजिए न्यूज़पेपर मिस हो गया या कई बार ऐसी चीज़ मिस हो गई जो जाननी चाहिए थी नहीं जान पाए, तो मैगजीन से हो जाएगी कवर। और उसी में फिर आगे बढ़े तो ईयर बुक जिसमें पूरे 1 साल का मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है कि कोई भी जरूरी मुद्दा छूट नहीं पाता, क्रॉस चेकिंग एक तरह से होती रहती है, कुछ एडिशनल चीज़ें भी मिल जाती हैं, कुछ अच्छे आलेख भी मिल जाते हैं देश के प्रतिष्ठित लोगों के लिखे हुए, तो उनसे हमारी सोच व्यापक होती है, चीज़ों को समझने का दायरा विस्तृत होता है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी में ईयर बुक को जरूर शामिल करेंगे और तैयारी की शुरुआत से ही आप प्रयास करेंगे कि इन 2 ईयर बुक को अपने रूटीन में शामिल करें। इन सब के अलावा एक इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण भी हर साल आता है सरकार का। इकोनॉमिक सर्वे तो बेसिकली जीएस इकोनॉमी का पार्ट है, उसको तो लोग फिर भी पढ़ लेते हैं, एक वो भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन भारत और मनोरमा ईयर बुक जरूर अपनी पढ़ाई में शामिल करना है।